नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। आपकी पसंद और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। राजस्थान का इलाका हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर रहा है। रेत के टीलों और बंजर जमीन के बीच बसे गांव अक्सर अपने भीतर राज छिपाए रखते हैं। ऐसा ही एक गांव था, खैरपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के बीच अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का गहरा असर था। लोग मानते थे कि अमावस्या की रातों में गांव के पास की पुरानी हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। उस हवेली में कभी एक तांत्रिक रहा करता था, अघोरनाथ। कहते हैं कि वह इंसान कम, भूत प्रेत का साथी ज्यादा था। गांव के लोग उससे डरते थे, कोई भी रात को उसके पास नहीं जाता। अघोरनाथ का एक ही सपना था, अमृतत्व। वह चाहता था कि कभी न मरे, कभी बूढ़ा न हो। इसके लिए उसने कई सालों तक काले तंत्र की साधना की। एक दिन उसने तय किया कि अब आखिरी अनुष्ठान करेगा। उस अनुष्ठान में उसे चाहिए था एक नवजात शिशु की बलि। उसने गांव की एक औरत से उसका बच्चा चुराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों को पता चल गया। गांव के दर्जनों लोग मशालें लेकर हवेली पहुंच गए। अरे पापी, अब तू नहीं बचेगा, गांव का बुजुर्ग चीखा। गुस्से से भरे लोगों ने अघोरनाथ को पकड़ लिया और उसी रात उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मरते मरते अघोरनाथ ने शाप दिया, तुम सबने मुझे रोका, पर मैं लौटूंगा। सिर कट जाने के बाद भी मेरी आत्मा जीवित रहेगी, और एक दिन मैं इस गांव के हर परिवार को मिटा दूंगा। गांव वालों ने डरते हुए उसका सिर और शरीर अलग अलग जगह दफना दिया, ताकि वह फिर कभी ना उठ सके। लेकिन गलती यह हुई कि उन्होंने अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया। न तो मंत्र पूरे पढ़े गए, न ही पवित्र अग्नि का प्रयोग हुआ। यही कारण था कि अघोरनाथ की आत्मा वहीं भटकती रही। धीरे धीरे वह एक भयानक रूप में बदल गई। लोग उसे कहने लगे, सरकटा खबीस। सालों बीत गए, लोग इस घटना को भूलने लगे। गांव की नई पीढ़ी को इस रहस्य की पूरी सच्चाई तक पता भी नहीं थी। इन्हीं दिनों गांव में एक नया परिवार आकर बसा। रमेश नाम का किसान, उसकी पत्नी सावित्री, बेटी रीना 17 साल की थी, बेटा राहुल 14 साल का था, और सबसे छोटा बेटा मनीष 10 साल का था। रमेश ने गांव के बाहर जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर कभी खबीस का अनुष्ठान हुआ था। गांव वाले डरते थे, लेकिन रमेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, रमेश अक्सर कहता। लेकिन धीरे धीरे उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात सावित्री ने सुना कि पानी की बाल्टी अपने आप हिल रही है। उसमें पानी नहीं बल्कि खून तैर रहा था। रीना ने कहा, माँ, देखो, आईने में कोई खड़ा है। आईने में सचमुच एक सिर कटा आदमी दिख रहा था। सावित्री ने डरकर भगवान का नाम लिया, लेकिन वह परछाई हंसते हुए गायब हो गई। एक दिन रमेश खेत गया। शाम को वह वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने खोजा तो उसका शरीर एक पेड़ से उल्टा लटका मिला। उसका गला कटा हुआ था, और नीचे जमीन पर खून से लिखा था, एक खत्म, चार बाकी। गांव वाले सहम गए, लेकिन कोई परिवार को सच बताने की हिम्मत न कर सका। रात को रीना कमरे में बैठकर बाल सुलझा रही थी। अचानक आईने में उसने देखा, उसके पीछे एक सिर कटा आदमी खड़ा है। वह चिल्लाने लगी। खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा का झोंका आया। अगले ही पल रीना का गला किसी ने दबा दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह तड़पते तड़पते मर गई। अब सावित्री पूरी तरह टूट चुकी थी। वह मनीष को पकड़कर मंदिर भागी। भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दरवाजा बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया। सावित्री की चीखें सुनाई दीं, और फिर सब शांत। गांव वाले अगली सुबह मंदिर पहुंचे तो सावित्री का शव मूर्ति के नीचे पड़ा था। उसके माथे पर खून से लिखा था, दो खत्म, दो बाकी। अब घर में सिर्फ राहुल और मनीष बचे थे। राहुल ने तय किया कि वह छोटे भाई को बचाएगा, लेकिन आधी रात को दरवाजा अपने आप खुला। सरकटा खबीस अंदर आया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। भाग मनीष, मैं इसे रोकूंगा, राहुल चिल्लाया। राहुल राहुल ने खबीस पर लकड़ी का डंडा फेंका, लेकिन खबीस ने उसे हवा में उठा लिया और जोर से दीवार पर दे मारा। राहुल की चीख सुनकर मनीष अलमारी में छिप गया।
अलमारी की दरार से उसने देखा, उसका भाई खून से लथपथ गिरा पड़ा था। खबीस हंस रहा था और जाते जाते दीवार पर अपने खून से लिख गया, अब बस एक बाकी। मनीष कांप रहा था, रो रहा था, लेकिन उसकी जान बच गई। उस रात अलमारी के अंदर दुबका मनीष कांप रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसे डर था कहीं खबीस उसे सुन न ले। बाहर से आ रही आवाजें उसके दिल को चीर रही थीं। राहुल की चीख, खून के छींटों की गंध और खबीस की वह भयानक हंसी, सब कुछ उसके कानों में गूंजता रहा। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। मनीष ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। उसने देखा घर की दीवारें खून से सनी थीं। उसके भाई का शरीर जमीन पर पड़ा था और मां की साड़ी फटी हुई थी। मनीष वहीं घुटनों के बल गिर गया। मां, पापा, भैया, दीदी। उसकी आवाज कांप रही थी। सुबह गांव वाले आए तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। गांव का बुजुर्ग बोला, इसे आश्रम भेज दो, अब यही बचा है। उसके बाद मनीष को शहर के एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। वहां उसे खाना, कपड़े सब मिले, लेकिन परिवार जैसा साया कभी नहीं मिला। रात को जब सब बच्चे सोते, मनीष अक्सर छत पर बैठा रहता। उसकी आंखों में वही खून, वही हंसी, वही डर बार बार सामने आ जाता। वह खुद से कहता, एक दिन, एक दिन मैं उस खबीस को खत्म करूंगा। मेरे माँ, पापा, भैया और दीदी का बदला जरूर लूंगा। सालों बाद मनीष अब 25 साल का हो चुका था। चेहरे पर कठोरता, आंखों में नफरत और दर्द। उसका जीवन सामान्य नहीं था। वह बाकी लड़कों की तरह खेलता कूदता नहीं था। उसका एक ही मकसद था, सर कटा खबीस का अंत। आश्रम में रहते हुए उसने पढ़ाई की, लेकिन साथ ही वह मार्शल आर्ट्स और हथियार चलाना भी सीखता रहा। वह हर दिन घंटों तक मंदिर में बैठकर तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ता। उसने योग, ध्यान और आत्मसंयम सीखा, लेकिन उसकी आत्मा में गुस्सा हमेशा जलता रहता। उसे अक्सर डरावने सपने आते। सपने में वह देखता कि खबीस हंस रहा है और उसका परिवार बार बार मर रहा है। एक दिन मनीष एक पुराने मेले में गया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने जैसे ही मनीष को देखा, तुरंत कहा, बेटा, तेरे ऊपर एक अधूरा श्राप है। तू वही बच्चा है ना जो खबीस के हाथों बच गया था? मनीष हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं हूं काशीनाथ, तांत्रिकों की उस पीढ़ी का आखिरी साधक जिसने अघोरनाथ को रोका था। मगर गलती हमारी थी, हमने अनुष्ठान अधूरा छोड़ा। तभी वह सरकटा खबीस बन गया। मनीष की आंखों में गुस्सा भर आया। मुझे बताइए, उसे कैसे मार सकता हूं? काशीनाथ ने गहरी सांस ली। उसे मारना आसान नहीं। उसका सिर और धड़ अलग अलग जगह दफन है। जब तक दोनों को एक साथ पवित्र अग्नि में नहीं जलाया जाएगा, उसकी आत्मा खत्म नहीं होगी। लेकिन काशीनाथ की आवाज धीमी हो गई। वो दोनों जगहों की रक्षा खुद खबीस करता है। जैसे ही कोई इंसान पास जाएगा, वह उस पर टूट पड़ेगा। मनीष ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे डर नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खोया है। अब सिर्फ बदला बाकी है। काशीनाथ ने उसे एक ताबीज दिया। ये तेरी रक्षा करेगा, पर याद रख, तेरा दिल मजबूत होना चाहिए। डरते ही खबीस तुझे चीर देगा। मनीष ने आने वाले महीनों तक खुद को तैयार किया। उसने मंत्रों का अभ्यास किया। उसने एक विशेष तलवार बनवाई, जिस पर पूरे 7 दिनों तक मंत्र पढ़े गए। उस तलवार का नाम रखा गया अग्निशस्त्र। वह रोज रात जंगल में जाता और अकेले अभ्यास करता। कभी पेड़ पर वार करता, कभी अपनी आंखें बंद कर खबीस की छवि की कल्पना कर उससे लड़ने की कोशिश करता। हर वार के साथ वह बुदबुदाता, ये मेरी मां के लिए, ये मेरे पिता के लिए, ये मेरी बहन के लिए और ये मेरे भाई के लिए। उसकी आत्मा अब पूरी तरह बदले की आग में जल रही थी। अमावस्या की रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी गंध फैली थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस से आती है। कुत्ते लगातार रो रहे थे और उल्लुओं की आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थीं। मनीष ने अपने शरीर पर तांत्रिकों द्वारा सिद्ध ताबीज बांधा, कमर में अग्निशस्त्र तलवार रखी और सिर पर राख का तिलक लगाया।
उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज थी, आज खून का हिसाब होगा। वह उस जगह पहुंचा जहां कहा जाता था कि खबीस का धड़ दफन है। वहां जमीन काली पड़ चुकी थी और मिट्टी से सड़ांध उठ रही थी। लगता था जैसे वहां सदियों से मौत बसी हो। जैसे ही मनीष ने मंत्र पढ़कर जमीन खोदनी शुरू की, अचानक धरती कांपने लगी। चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही हों। अचानक जमीन फटी और खून से लथपथ एक विशाल हाथ बाहर निकला। वह धड़ था, बिना सिर का, लेकिन उसकी हरकतें किसी जीवित इंसान जैसी थीं। धड़ ने मनीष को पकड़ने की कोशिश की। मनीष ने तलवार निकाली और उस पर वार किया। हर वार के साथ काली धुआं जैसी लपटें निकल रही थीं। कई मिनटों की लड़ाई के बाद मनीष ने ताबीज से मंत्र पढ़ा और धड़ को बांधकर लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन तभी दूर से एक भयानक हंसी गूंजी। हाँ, 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 बच्चे, तुझे लगा तू जीत गया। पेड़ अपने आप गिरने लगे, आसमान लाल हो गया और अचानक खबीस का सिर हवा में तैरता हुआ सामने आ गया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। कटे गले से खून टपक रहा था, जो जमीन को जला रहा था। मैंने तेरा परिवार मारा, तू बच गया। अब तू खुद मेरे पास आया है, आज तेरी आत्मा भी मेरी होगी। मनीष का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने तलवार कसकर पकड़ी। नहीं खबीस, आज तेरा अंत होगा। तूने मेरे परिवार को मारा, अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। खबीस का सिर हवा में घूमता और अचानक तेजी से मनीष की ओर झपटता। उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। मनीष ने तलवार से वार किया, लेकिन खबीस गायब हो गया। अगले ही पल वह उसके पीछे प्रकट हुआ और उसकी पीठ पर जोरदार चोट मारी। मनीष जमीन पर गिरा। उसका ताबीज लगभग टूट गया। खून उसके होठों से निकलने लगा। खबीस ने हंसते हुए कहा, तू तो अब भी वही बच्चा है, कमजोर, डरपोक, अकेला। मनीष ने जमीन से उठते हुए कहा, कमजोर नहीं, अब मैं अपने पूरे परिवार की ताकत लेकर आया हूं। हर वार मेरी माँ, पापा, भैया और दीदी की ओर से होगा। उसने तलवार उठाई और जोर से मंत्र पढ़ा। तलवार लाल लाल चमकने लगी। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। हवा में आग और धुएं की लपटें भर गईं। पेड़ उखड़ गए, जमीन फट गई। आखिरकार मनीष ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और खबीस के सिर को जोरदार वार से नीचे गिरा दिया। सिर जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन वह हंसता रहा। हाँ, 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 तूने धड़ और सिर दोनों पकड़ लिए, पर मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं। जैसे ही तू मुझे जोड़ने की कोशिश करेगा, मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। मनीष पसीने से तरबतर था, लेकिन उसे काशीनाथ की बातें याद थीं। सिर और धड़ को जोड़कर पवित्र अग्नि में जलाना ही अंतिम उपाय है। उसने दोनों को कैद कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा में डर भी था। क्या सचमुच जोड़ते ही खबीस और शक्तिशाली हो जाएगा? मनीष अब जवान हो चुका था। उसके दिल में अपने परिवार का बदला लेने की आग बरसों से जल रही थी। उसने वर्षों तक तांत्रिकों और साधुओं से विद्या प्राप्त की, मंत्रों का ज्ञान सीखा और खून पसीना एक कर दिया, ताकि वह उस सरकटा खबीस का सामना कर सके जिसने उसके पूरे परिवार को निगल लिया था। गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली नुमा वाड़ा था। वही जगह थी जहां खबीस हर अमावस्या को प्रकट होता था और अपनी शक्ति बढ़ाता था। मनीष जानता था कि अगर उसे हमेशा के लिए खत्म करना है, तो इसी जगह जाकर उसका सामना करना होगा। वह अपने साथ लाया तांत्रिक त्रिशूल, जिस पर देवी मां का आशीर्वाद था, लोहा और पारा मिला हुआ ताबीज, अग्नि से भरा हुआ कलश और एक पवित्र ग्रंथ जिसमें खबीस को बांधने का अंतिम मंत्र था। रात का अंधेरा घना था। आसमान पर बादल उमड़ रहे थे। हवेली के टूटे दरवाजों से अंदर जाते ही मनीष को ठंडी हवाएं और सड़ी हुई लाशों जैसी गंध ने घेर लिया। अचानक दीवारों पर लाल धब्बे उभरने लगे, मानो ताजा खून टपक रहा हो। खबीस की खौफनाक हंसी गूंजी। आ गया है वो छोटा बच्चा जिसका परिवार मैंने निगला था। तू सोचता है मुझसे बदला ले पाएगा? मनीष की आंखों में सिर्फ आग थी। आज नहीं तो कभी नहीं। तू मेरे परिवार का हत्यारा है। आज तेरी मौत पक्की है। अचानक हवेली कांपने लगी। दीवारें चटकने लगीं। काले धुएं से एक डरावना आकृति निकली। एक विशालकाय शरीर, बिना सिर का,
उसके गले से लगातार काला धुआं निकल रहा था और हाथ में खून से भीगा हुआ भाला। खबीस ने गुर्राते हुए हमला किया। मनीष ने त्रिशूल से वार रोका। चिंगारियां निकलीं। हर बार टकराने पर हवेली की दीवारें हिल जातीं। खबीस की ताकत बेमिसाल थी। उसने मनीष को हवा में उठाकर फेंका, पर मनीष ने ताबीज उठाकर मंत्र पढ़ा। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने खबीस को कुछ पल रोक लिया। मनीष ने पवित्र ग्रंथ खोलकर मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम क्षत्र विनाशकाय नमः। ओम काल भक्षाय नमः। मंत्रों की गूंज से पूरा हवेली हिल उठा। खबीस तड़पने लगा, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। तू मुझे मंत्रों से नहीं रोक सकता, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तभी मनीष ने कलश का अग्निजल उसके शरीर पर फेंक दिया। पूरा हवेली आग की लपटों से भर गई। खबीस जोर से चिल्लाया और उसका धुआंधार शरीर जलने लगा। खबीस गुस्से से कांपता हुआ मनीष पर दौड़ा। यह आखिरी मौका था। मनीष ने देवी के आशीर्वाद वाला त्रिशूल उठाया और जोर से बोला, ये वार मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन और पूरे परिवार के लिए है। उसने त्रिशूल सीधे खबीस की गर्दन के बीचों बीच घोंप दिया। जैसे ही त्रिशूल ढंसा, पूरा हवेली धमाके के साथ फट पड़ा। चीखों और आग के बीच खबीस का शरीर राख में बदल गया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं, हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। खबीस की आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। मनीष घायल था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, माँ, पिताजी, अब आप शांति से रह सकते हैं। आपका बदला पूरा हो गया। गांव वालों ने मनीष को नायक मानकर सम्मान दिया। वह जानता था कि यह उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि न्याय की जीत थी। यह कहानी सिर्फ डर और बदले की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि साहस, धैर्य और विश्वास से सबसे बड़ा खौफ भी हराया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।